परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए। और हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं। प्रभु का वचन बताता है भजन संहिता 16 अध्याय और उसके 11 पद में कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की हुजूरी में हैं और यहाँ पर आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमें आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है कि अब जब आप वचन को सुनने जा रहे हैं, ये वचन आप सबके हृदय में कार्य करे बहुतायत के साथ, ये मेरी प्रार्थना है। हम प्रभु के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेके 11 पद तक हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। 30 दिन गलील के काना विच एक ब्याह होया अते यीशु दी माता उत्थे सी। यीशु और उहदे चेले भी ब्याह विच बुलाए गए। जां मैं मुक गई तां यीशु दी माता ने उसनूं आख्या कि उन्हां कोल मैं ना रही। यीशु ने उन्होंने आख्या, बीबी जी मैनू तैनू की, मेरा समा अजे नहीं आया। उसकी माता ने टहलुआं नूं आख्या, जो कुछ वो तुहानू कहे सो करो। अते यहूदियां दे शुद्ध करन दी रीत अनुसार पत्थर दे 6 मट उत्ते धरे हुए सन, जो हरेक विच 2 या 3 मण जल पैंदा सी। यीशु ने उन्होंने आख्या, मटां विच जल भरो। सो उन्होंने मट नक्को नक भर दिते। फिर उसने आख्या उन्होंने आख्या, हुण कड्डो अते सभा दे प्रधान को लै जाओ। सो लै गए। जद सभा दे प्रधान ने वो जल जड़ा मैं बन गया सी चखिया, ना जानिया जो कितों है। पर टहलुओं ने जिन्हें वो जल कढ़िया सी जानते सन, तां सभा दे प्रधान ने लाड़े नूं सद के उन्होंने आख्या, हरेक मनुख पहला अच्छी मैं दिंदा है अते जां बहुत पी चुके तां मगरों माड़ी, पर तैं अच्छी मैं हुण तिकर रख छड्डी है। ये निशाना दा आरंभ सी जिहड़ा यीशु ने गलील दे काना विच विखा के अपने तेज प्रगट किया और उहदे चेलियां ने उस उत्ते नेचा की। आमीन। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते में गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वही पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ रखा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा की प्रकट की और उसके चेलों ने भी विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। गलील के काना में
पहला आश्चर्य कर्म। बोलिए पहला आश्चर्य कर्म, जोर से बोलिए पहला आश्चर्य कर्म। यीशु मसीह ने अपने जीवन में अनगिनत आश्चर्य कर्मों को किया, अद्भुत कामों को किया। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही आखिरी अध्याय के पदों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में इतने आश्चर्य कर्म किए, यदि वो सारे पुस्तकों में लिखे जाएंगे तो इतनी पुस्तकें भर जाएंगी कि उन्हें रखने के लिए इस संसार में जगह भी नहीं होगी, हालेलुया। इतने आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में किए। और कितने साल लगभग यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर सेवकाई की? लगभग 3.5 साल, हालेलुया। लगभग 3.5 साल यीशु मसीह ने आज से लगभग 2025 साल पहले इस धरती के ऊपर सेवकाई की, जिसमें अंधों को देखने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, पानी पे चलकर दिखाया, तूफान को शांत किया और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जीवित करके दिखाया, हालेलुया। एक बार जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे, जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे, हालेलुया। और इतने आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए। वचन बताता है यदि वो सारे आश्चर्य कर्म लिखे जाएं तो इतनी पुस्तकें भर जाएंगी कि उन पुस्तकों को, उन किताबों को रखने की संसार में जगह भी नहीं होगी, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, वो बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने सूरज, चांद को, तारों को बनाया है, पहाड़ों को और नदियों को बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। वो एक सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया। और यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए, ये जो हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में पहले पद से लेके 11 पद तक, ये यीशु मसीह के द्वारा किया गया उनकी सेवकाई का पहला आश्चर्य कर्म था, हालेलुया, हालेलुया। ये पहला आश्चर्य कर्म था जो यीशु मसीह ने किया। और लिखा है चेलों ने इस आश्चर्य कर्म के बाद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यीशु मसीह ने इस आश्चर्य कर्म को करने के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया, हालेलुया। यहाँ पर भी एक विवाह जो है वो कल होने जा रहा है और वो शादी मुझे ही पढ़नी है। यहाँ पर भी एक विवाह जो है वो होने जा रहा है, हमारी बेटी मैरी और बेटे हैप्पी का, आमीन। और इस घर में भी एक शादी है। और यहाँ पर गलील के काना में भी क्या था? एक विवाह था, एक शादी थी। और ये जो पद हमने पढ़े, यहाँ पर वचन बताता है कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का पहला आश्चर्य कर्म यहाँ पर किया। और मेरा विश्वास है यीशु मसीह इस शादी में भी बड़े आश्चर्य के कामों को करने जा रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आपके चेहरों से आपका विश्वास नजर नहीं आ रहा, आपको रिसीव करना है, हालेलुया। प्रभु के निकट क्या है? आनंद की शादी का समय है, हालेलुया। मैं प्रभु के एक दास को सुन रहा था। मैंने लगभग भारत में ही नहीं, दुनिया के लगभग 150 देशों में प्रचार किया है। वर्ल्ड के 150 कंट्रीज में मैंने वचन को सुनाया है। भारत के हर राज्य में मैंने वचन को सुनाया है।
बाइबल को 9 भाषाओं में पूरा हमने ट्रांसलेट किया है। बाइबल के 31,101 वचन मुझे मुंह ज़बानी याद है। मैंने अपने बाइबल कॉलेज में टॉप किया है, मैं डॉक्टरेट हूँ और मैंने अपनी जॉब से रिजाइन देकर परमेश्वर की सेवा में मैं आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैंने अपनी सेवकाई में मुर्दों को अपनी आंखों के सामने जीवित होते हुए देखा है। मैंने अंधों को देखते हुए देखा है, बहरों को सुनते हुए देखा है, गूंगों को बोलते हुए देखा है, अपाहिजों को खड़े होकर भागते हुए देखा है, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है। मैंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपनी सेवकाई में देखा है। हालेलुया। मैंने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है, मेरा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो जलाल से भरा हुआ परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर हमने आज ये विश्वास किया है कि यीशु मसीह जैसा इब्रानियों की पुस्तक के 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, तो जिस यीशु मसीह ने गलील के काना में आश्चर्य कर्म किया, वो आज इस विवाह में भी आश्चर्य कर्मों को कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस बोले हालेलुया। धन्यवाद यीशु बोले हालेलुया। बोले यीशु तू एक सा है परमेश्वर, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज यीशु मसीह आपके हृदय में कार्य कर रहा है। आज जहां कहीं ये आवाज जा रही है, आज हर एक हृदय में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज आपके घरों में परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं तो बहुत प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में कुछ मुख्य बातों को आपको बताना चाहता हूं। जब हमने इस वचन को पढ़ा है, क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आश्चर्य करना चाहता है। हालेलुया। गलील के काना में यीशु मसीह उस विवाह में जब दाखरस घट जाता है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? वो पानी को दाखरस में बदल देते हैं। हालेलुया। उस घटी को यीशु मसीह क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। और एक आश्चर्य कर्म होता है। बोलो आश्चर्य कर्म, बोलो अद्भुत काम, अद्भुत काम। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम होते हैं जहां यीशु होते हैं। जहां यीशु मसीह होते हैं, वहां पर क्या होते हैं? अद्भुत काम होते हैं। और क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ये अद्भुत काम करना चाहता है? यहां पर देखिए, 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। 10 पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे। 10 पद में क्या लिखा है? हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हाँ, देखिए, पहली बात, गलील के काना में जो विवाह था, जहां पर यीशु मसीह भी थे अपने चेलों के साथ, वहां पर यीशु मसीह ने उस घटी को पूरा किया और पानी को दाखरस में बदल दिया। वो अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया। क्यों? पहली बात, क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में कुछ अच्छा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोले, यीशु मसीह इस घर में
हमें कुछ अच्छा करना चाहता है। अच्छा करना चाहता है। यीशु मसीह इस विवाह में विवाह में कुछ अच्छा करना चाहता है। अच्छा करना यीशु मसीह यीशु मेरे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। हालेलुया। हर एक अच्छा दान, वचन बताता है, हर एक उत्तम वरदान ज्योतियों के परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। वचन बताता है, भजन संहिता 103 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो वो अच्छा है। आपके साथ वाले को बोलो यीशु अच्छा है। हाथ मिला के बोलो यीशु अच्छा है। बोलो हमारा यीशु अच्छा है। देखो देखो कोरोना खत्म हो चुका, हाथ मिला सकते हो आप। हाथ मिला के बोलो हमारा यीशु अच्छा है। मेरा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। मेरा यीशु अच्छा है। गॉड इज गुड। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों अद्भुत काम करना चाहता है? यीशु मसीह क्यों बड़े बड़े मौजज़े करना चाहता है? यीशु मसीह क्यों अद्भुत काम करना चाहता है? क्योंकि वो अपने बच्चों को कुछ अच्छा देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है वहां पर, जो यीशु मसीह ने जिस पानी को दाखरस में बदल दिया, शरबत में बदल दिया, वो जो यीशु मसीह ने शरबत बनाया, वो लिखा है उत्तम था, वो अच्छा था। हालेलुया। जब भोज के प्रधान ने उस दाखरस को चखा तो क्या कहा? तुमने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह बड़े कामों को आपकी लाइफ में करना चाहता है, अद्भुत कामों को हमारी जिंदगी में करना चाहता है, क्योंकि उसने बड़ी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स को हमारे लिए रखा है। हालेलुया। 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 ये पहली बात है। मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? पहली बात, यीशु मसीह क्यों बड़े मौजज़ों को करना चाहता है हमारी जिंदगियों में? क्योंकि वो हमें बेहतर नहीं, बेस्ट देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें बेटर नहीं, बेस्ट देना चाहता, उत्तम देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात, उसके अगले पद को पढ़ेंगे। यीशु ने हाँ, गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर, यीशु मसीह ने गलील के काना में उस विवाह में ये पहला चिन्ह दिखाकर, आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट की। हाँ, ये है दूसरी बात। क्यों यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है? क्यों यीशु मसीह ने गलील के काना में उस विवाह में वो अद्भुत काम किया? क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे यीशु की महिमा हो? रबा शंदरा को रबा शेखेरे बेरे बे। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। मेरे जीवन में मेरे यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। इस विवाह के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो, इस घर के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो, इन आदरणीय प्रभु के दासों के द्वारा, इनकी सेवकाइयों के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। आप भाई बहनों के द्वारा, ये छोटा बच्चा जो ढोलक बजा रहा था, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोर से प्रभु की महिमा करें। उसको बेस्ट देना है, बेस्ट तालियां देनी है। हालेलुया। बेस्ट हालेलुया देना है। हालेलुया। हालेलुया। वो बेस्ट डिजर्व करता है, हाँ या ना? आमीन। यीशु मसीह बेस्ट डिजर्व करता है, हाँ या ना? तो कैसी तालियां मिलनी चाहिए उसको? बेस्ट तालियां मिलनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो योग्य है कि हम उत्तम भेंट उसको दें। हालेलुया। हालेलुया। वो
क्या चाहता है। रोमियो की पत्री के 12 अध्याय के 1 पद में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो, बदलता जाए। हालेलुया। संसार के रीति रिवाजों पे नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। आमीन, हालेलुया। हमें संसार का सदृश्य नहीं बनना, बल्कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलना है। हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को चाहने वाला ऐसा जीवन हमें भेंट चढ़ाना है। वो उत्तम परमेश्वर को देना है, क्योंकि वो उत्तम भेंटों के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दो बातें मैंने आपको बताई। क्यों परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहता है? वो हमें अच्छा देना चाहता है और वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। और उसी के आगे एक बात और लिखी है, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हाँ, जब अद्भुत काम होते हैं, जैसे परमेश्वर के दास कह रहे थे, जब आप वचन को सुनेंगे तो उसके द्वारा आपके अंदर क्या आएगा। रोमियो की पत्री के 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, अतः अविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। भजन संहिता 138 के दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। लूका रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 37 पद में स्वर्गदूत ने कहा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता है। याकूब की पत्री के 2 अध्याय के 26 पद में याकूब परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से इस बात को लिखता है कि जैसे एक देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हमें अपने विश्वास को जीवित, विश्वास को परमेश्वर को दिखाना है। हमें विश्वास में अंगीकार करना है, हमें विश्वास में कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहता है। वो अपनी सामर्थ को आपके जीवन में दिखाना चाहता है, लेकिन वो आपसे भी कुछ देखना चाहता है। आप परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाओ, वो आपको अपनी सामर्थ दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उस परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हो, आपको परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना है। हालेलुया। आपके मन में, आपके अंगीकार में, आपके कार्यों में आपको परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना है। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने यह आश्चर्य कर्म किया, यीशु मसीह के चेलों का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर और अधिक क्या हो गया, बढ़ गया, मजबूत हो गया। हालेलुया। विश्वास में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? हाथों को उठा के दिखाओ। आधा बढ़ना है तो एक हाथ उठाओ, पूरा बढ़ना है तो दोनों हाथ उठाओ। बोलो यीशु मसीह की। आधा नहीं चाहिए परमेश्वर को। लोग आज 10% पे नहीं पहुंचे हैं, 100% पे कहां से पहुंचेंगे? अभी तक लोगों ने ओल्ड टेस्टमेंट फॉलो नहीं किया। न्यू टेस्टमेंट में तो यीशु मसीह कहता है सब कुछ दे दो और आ जाओ मेरे पीछे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने वो आश्चर्य कर्म किया क्योंकि यीशु मसीह क्या चाहता था? यीशु मसीह चाहता था कि मेरे चेलों का क्या हो, विश्वास बढ़े। आज भी परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को हमारी जिंदगियों में करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम विश्वास में बढ़े, विश्वास में उन्नति करें। आपके साथ वाले को हाथ मिला के बोलो, विश्वास में बढ़ना है। अच्छे से हिला के हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, नो प्रॉब्लम। बोलो विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। अच्छा, 3 बातें मैंने आपको बताई। गलील के काना में जो विवाह था, यीशु मसीह वहां पर थे। यीशु मसीह ने वो अद्भुत काम क्यों किया? पहली बात, हाँ, यीशु मसीह उत्तम देना चाहता था, अच्छा दाखरस देना चाहता था। वो भला है और वो हमारी भलाई चाहता है, इसलिए वो हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को करता है। दूसरी बात,
हाँ, यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। और तीसरी बात, यीशु मसीह के चेलों का विश्वास बढ़ा। हालेलुया। कितने लोग इन तीनों चीजों को अपनी जिंदगियों में चाहते हैं? मैं कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं। हाफ या फुल, इतना या इतना। वो तो दबा दबा के देने वाला परमेश्वर है, वो तो हिला हिला के देने वाला परमेश्वर है, वो तो उमड़ता हुआ देने वाला परमेश्वर है। अपने बर्तनों को चौड़ा करो, अपनी भूख और प्यास को बढ़ाओ। हालेलुया। आज अपने दिल के दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोलो। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीन बातें यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? परिवारों में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? इस विवाह में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बेटे हैप्पी और बेटी मैरी की जिंदगी में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो हाथ उठा के दिखाओ ना और मांगो प्रभु से आज की शाम। कल की जब ये शादी कल पड़ी जानी है, ये पवित्र विवाह कल होना है, तो हम सब दुआ मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम इन तीन बातों को अपनी जिंदगियों में चाहते हैं, आमीन, तो हमें भी तीन बातें करनी है। पहली बात, यीशु मसीह उस विवाह में इनवाइटेड थे। यीशु मसीह को उस विवाह में निमंत्रण दिया गया था। हाँ या ना? देखिए, इस आरंभ में ही लिखा है, दूसरे अध्याय में जब हमने पढ़ा तो उसके दूसरे पद में क्या लिखा है? यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे, बुलाए गए थे। यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया था कि आप उस विवाह में आए। यदि आप उस महिमा को देखना चाहते हैं, यदि आप उस अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से उत्तम प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, और जहां कहीं तक ये आवाज जा रही है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दें। आज यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपकी हर एक कमी और घटी को वो पूरा कर देगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में आएगा तो वो अद्भुत कामों को करेगा, क्योंकि जहां यीशु होते हैं वहां अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। जहां यीशु होते हैं वहां अद्भुत काम होते हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देनी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, और सिर्फ आऊंगा ही नहीं, मैं उसके साथ संगति करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ एक रिश्ते को कायम करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात, जब वो कमी वहां पर थी, न केवल यीशु मसीह उस विवाह में निमंत्रित थे, लेकिन जब वहां पर एक कमी हो गई, दाखरस घट गया, तो क्या हुआ? यीशु मसीह को उस समस्या को बताया गया। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है मत्ती 7:7, हम सभी जानते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया, और ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, उसके बाद यदि जीवन में कुछ भी आपको चाहिए, आपके जीवन में कोई चिंता है, आपके जीवन में कोई बीमारी है, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप यीशु मसीह को पुकारें। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके अंदर है और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया है, और आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद के अनुसार, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16-19 पद के अनुसार, तब जब यीशु मसीह आपके अंदर है तो जब भी कोई कमी
कमी हो, जब भी आपको किसी चीज की आवश्यकता हो, यीशु मसीह को पुकारे, हालेलुया। यीशु मसीह को पुकारे, हालेलुया। वो कहता है मांग, वो कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया। आज वो आपसे पूछ रहा है, मेरी बेटी बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, मेरे बेटे बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया। आज अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को उठाकर, चाहे कोई भी जरूरत आपकी क्यों ना हो, आज विश्वास के साथ उसे पुकारें और उससे मांगे और कहें, यीशु हर एक वो चीज जिसमें पानी के समान कोई रंग नहीं, उसे तो उस दाखरस के समान रंगीन कर दे। तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरी तसल्ली, तेरी सामर्थ मेरे जीवन में कार्य करे, हालेलुया। और यीशु मसीह हर एक कमी को पूरा करेगा, वो हर एक घटी को पूरा करेगा, हालेलुया। वचन बताता है, चक्कर देखो कि वो कैसा भला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक उदाहरण देता हूं, अक्सर शादी का समय है तो मिठाई की बात होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे दिल्ली में शादरा एक जगह है, वहां पर एक छोटा बाजार है, वहां पर एक मिठाई वाले की दुकान है, हीरा लाल की मिठाई की दुकान। वो हीरा लाल की मिठाई की दुकान जो है, उसकी एक मिठाई बहुत फेमस है। मास्टर बिरगट जी से अच्छा कोई नहीं जानता होगा मिठाइयों के बारे में। तो उसकी एक मिठाई बहुत फेमस है, वो है देसी घी की बालूशाही। तो वो जो देसी घी की बालूशाही है, आप 400 मीटर 500 मीटर दूर होंगे, खुशबू आ जाएगी आपको कि हाँ दुकान जो है वो नजदीक आ गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इतनी टेस्टी मिठाई है दिल्ली की फेमस, कि आप जब उस बालूशाही को अपने मुंह के पास लेकर आएंगे, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप हाफ खाएं, आप पूरी एक बारी में खा जाएंगे। और जब आप जैसे ही उस मिठाई को अपने मुंह में रखेंगे, आपको मुंह चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मिठाई इतनी जबरदस्त होती है कि आपके मुंह में अपने आप ऑटोमेटिकली घुल जाएगी। अभी मेरी बात बताओ, अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली से बालूशाही लेके आया हूं, तो कौन कौन खाएगा? हाथ उठा के दिखाओ। को किसी को नहीं चाहिए? पक्का चाहिए आपको? सब खाने वाले हैं यहाँ पे, आप शर्मा रहे हैं, हालेलुया। अच्छा, आपके अंदर उस बालूशाही की भूख कहां से आई? जब किसी ने आपको उस बालूशाही के बारे में बताया। यही बात है जो हमको समझनी है, हालेलुया। चक्कर देखो कि वो कैसा भला परमेश्वर है, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह को पुकार कर देखो, एक बार यीशु मसीह का नाम लेकर देखो। वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि यीशु का मतलब क्या होता है? यीशु का मतलब क्या होता है? यीशु का मतलब होता है सेवियर, यानी उद्धार करता। यीशु के नाम का मतलब ही बचाने वाला है। तो जब आप यीशु बोलते हो तो बचाने वाले की जो नाम की सामर्थ है वो जीवनों में काम करती है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का मतलब ही छुड़ाने वाला होता है। मसीह जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है द अनॉइंटेड वन, मस्सा किया हुआ। वो यशाया नबी की पुस्तक के 10 अध्याय के 27 पद में जो लिखा कि वो अभिषेक आएगा तो हर एक जुआ टूट जाएगा, वो उसी अभिषेक किए हुए के बारे में भविष्यवाणी थी जो प्रेरितों के काम की पुस्तक के 10 अध्याय के 38 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी का किस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि जब वो अभिषेक किया हुआ आएगा तो तुम्हारी जिंदगी से हर एक जुआ टूट जाएगा। जब तुम उस अभिषेक किए हुए यीशु मसीह को अपने दिल में जगा दोगे तो तुम्हारे जीवन में चाहे कैसे भी जुए, कैसे भी कमजोरियां क्यों ना हो, वो निर्धन को धनवान बनाने वाला और निर्बल को बलवान बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हर एक बात को पूरा करेगा, हालेलुया। जब अभिषेक किया हुआ आपके जीवन में आएगा तो आपकी जिंदगियों से हर एक जुआ टूट जाएगा, चाहे अकेलेपन का जुआ हो, चाहे संसारिक अभिलाषाओं का जुआ हो, बुरी आदतों का जुआ हो, आंखों की अभिलाषाओं का जुआ हो, गंदी बातों को बोलने का जुआ हो, गंदे सपने हो, गंदे विचार हो, वो सब
हालेलुया। यीशु मसीह अभिषेक किया हुआ था, इसलिए जब वो गलील के काना में उस विवाह में गया तो वहां जो कमी का जुआ था वो टूट गया और भरपूरी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देनी है। यीशु मसीह से अपनी समस्या को बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर, विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। और आखिरी बात बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। जब दाखरस घट गया, यीशु मसीह को बोला कि दाखरस घट गया है। उसके बाद आखिरी बात जो हुई वो ये थी कि जैसा यीशु मसीह ने उनको करने के लिए कहा, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। यीशु मसीह ने कहा 6 मटके मुआ मुंह भर दो, और 6 मटकों को मुआ मुंह भर दिया गया। यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देनी है, यीशु मसीह को पुकारना है, और जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है वो हमें करना है। हालेलुया। तब क्या होगा? हर एक कमी घटी हमारे जीवन से पूरी, उत्तम को हम देखेंगे, अच्छी चीजों को हम देखेंगे, बेस्ट हमारी जिंदगियों में हम प्राप्त करेंगे, विश्वास में हम बढ़ेंगे। हालेलुया। और क्या होगा? परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है कि पहला कार्ड मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। पहला इनविटेशन कार्ड यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह इस विवाह में मौजूद है। हालेलुया। एक बार ताली बजाकर यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, जोर से ताली बजाकर यीशु मसीह का स्वागत। ये बेस्ट नहीं है, और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है। वो योग्य है कि हम उसको बेस्ट दें, वो उत्तम के योग्य है, वो उत्तम देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस शादी के विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार बांधता हूं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं खोलता हूं, क्योंकि प्रभु आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण को और आपकी अगुवाई को हर एक काम के ऊपर चाहते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन जो बोया गया है हृदयों में मेरे परमेश्वर, वो जड़ पकड़े और बहुत सा फल लेकर आए मेरे प्रभु, कि तेरी महिमा हर एक जीवन के द्वारा हो, क्योंकि तू हमारा दुल्हा है और तू हमें लेने आ रहा है। और दूल्हे के आने में देर इसलिए नहीं कि दूल्हा तैयार नहीं, दूल्हे के आने में देर इसलिए है कि दुल्हन तैयार नहीं, और तेरी दुल्हन तैयार होने पाए प्रभु। जिस प्रकार वो दुल्हन उन धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर मेमने के विवाह के लिए प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय में हम देखते हैं तैयार खड़ी है, आज तेरी दुल्हन, तेरी कलीसिया प्रभु, वो पवित्र जीवनों को लेकर मेरे परमेश्वर उन पवित्र धर्म के कामों को करने के द्वारा, तेरे वचन पर चलने के द्वारा तेरे लिए तैयार पाई जाए मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस बोले सब जन, थैंक यू जीसस। सोती हुई ना रह जाना तू, पीछे कहीं ना रह जाना तू, सोती हुई ना रह जाना तू, पीछे कहीं ना रह जाना, तू जाती रह दुल्हन, तेरा दूल्हा आता है,
आइए पास्टर अमर जी के साथ मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे।